जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत की नदियों से संबंधित जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है सिंधु नदी कहाँ से निकलती है। तो दोस्तों याद रखना, जो सिंधु नदी निकलती है वो आपके कहाँ से निकलती है, चोमालुगम्मा ग्लेशियर से निकलती है। चोमालुगम्मा ग्लेशियर से क्या निकलती है, सिंधु नदी निकलती है। और अगर कहीं दे रखा होगा मानसरोवर झील से, तो याद रखना जो सिंधु नदी है वो मानसरोवर क्या निकलती है, मानसरोवर झील के चोमालुगम्मा ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, पूरा क्या हो जाएगा, मानसरोवर झील के चोमालुगम्मा ग्लेशियर से निकलती है। कौन सी नदी, सिंधु नदी निकलती है। और यदि यहाँ पर सिंधु नदी की सहायक नदियों की अगर हम बात करें, तो जो सिंधु की मुख्य रूप से सहायक नदी हैं वो हैं झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास। ये मुख्य रूप से सहायक नदियां हैं। झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास क्या हैं, सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। और याद रखना, अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत सिंधु नदी जो भारत है, भारत सिंधु की सहायक नदियों का कितना प्रतिशत पानी प्रयोग कर सकता है, तो याद रखना भारत सिंधु के 20% जल का प्रयोग कर सकता है। और अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु नदी भारत के किस एकमात्र जनपद में बहती है, तो याद रखना लेह जनपद में बहती है सिंधु नदी। ठीक है, तो यहाँ पे सिंधु नदी से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए क्या, कि सिंधु नदी मानसरोवर झील के चोमालुगम्मा ग्लेशियर से निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास हैं। भारत सिंधु नदी तंत्र का 20% पानी प्रयोग कर सकता है और सिंधु नदी भारत के एकमात्र जनपद लेह में बहती है। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो देखते हैं दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन है, झेलम नदी किस झील में समाहित होती है। झेलम नदी किस झील में समाहित होती है। तो दोस्तों याद रखना, जो झेलम नदी है, झेलम नदी क्या होती है, बुल्लर झील में समाहित होती है। झेलम नदी कहाँ समाहित होती है, बुल्लर झील में। और भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, वो झील भी कौन सी है, बुल्लर झील है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि झेलम नदी कहाँ से निकलती है, तो दोस्तों याद रखना, जो झेलम नदी निकलती है वो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी से निकलती है। किस पर्वत श्रेणी से, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी से निकलती है। और यदि वो झील के आधार पर पूछे कि झेलम नदी किस झील से निकलती है, तो याद रखना बेरीनॉक की शेषनाग झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है, बेरीनॉक की शेषनाग झील से निकलती है। ठीक है, इसलिए ये सारा याद होना चाहिए। कभी वो शेषनाग झील दे देगा, कभी बेरीनॉक दे देगा, कभी पीर पंजाल दे देगा। अगर हम इसको एक लाइन में याद करने की कोशिश करें, तो जो झेलम नदी निकलती है वो कहाँ से निकलती है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बेरीनॉक की शेषनाग झील से निकलती है। ठीक है, और जो अगर कभी पूछा जाता है आपको कि श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है, जम्मू कश्मीर श्रीनगर, तो याद रखना जो श्रीनगर है वो क्या है, झेलम नदी के तट पर स्थित है। श्रीनगर क्या है, झेलम नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गंगा का वाटर टावर कहलाता है। तो दोस्तों याद रखना, जो गंगा नदी का जो वाटर टावर कहलाता है वो किसको कहा जाता है, नेपाल को गंगा नदी का वाटर टावर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, झेलम और सिंधु नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य कौन करता है। तो दोस्तों याद रखना, जो झेलम और सिंधु नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है वो कौन करता है, पोटवार पठार करता है। पोटवार पठार कर क्या करता है, झेलम और सिंधु नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चिनाब नदी कहाँ से निकलती है, चोमालुगम्मा ग्लेशियर से, शेषनाग झील से, बाड़ालाचा दर्रे से या रोहतांग दर्रे से। तो दोस्तों याद रखना, जो चिनाब नदी है, चिनाब नदी कहाँ से निकलती है, बाड़ालाचा दर्रे से निकलती है। कहाँ से निकलती है, बाड़ालाचा दर्रे से निकलती है। ठीक है, और याद रखना, जो ये चिनाब नदी है, अगर कभी पूछा जाता है कि चिनाब नदी को हिमाचल में किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना जो चिनाब नदी है इसी को चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसी नदी को क्या कहा जाता है, चंद्रभागा नदी को भी कहा जाता है। इससे पहले चोमालुगम्मा ग्लेशियर में आपको बता चुका हूँ कि मानसरोवर झील के चोमालुगम्मा ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, सिंधु नदी निकलती है। और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बेरीनॉक की जो शेषनाग झील है, इससे कौन सी नदी निकलती है, झेलम नदी निकलती है। झेलम नदी निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, बार बार इसलिए बता रहा हूं कि आपको यहीं पे कुछ न कुछ पर याद हो जाए। अगला क्वेश्चन, सतलज नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, कराकोरम दर्रा,
शिपकिला दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा या जोजिला दर्रा। तो दोस्तों याद रखना जो सतलज नदी है, सतलज नदी क्या करती है, शिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, तो याद रखना शिपकिला दर्रे से क्या करती है, जो सतलज नदी है शिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, जबकि अगर हम देखें यहाँ पर जो कराकोरम दर्रा है, ठीक है, शिपकिला के अलावा जो बड़ा लाचा दर्रा है, बड़ा लाचा दर्रा भी कहाँ पे आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, या रोहतांग, देवसा, ये सारे दर्रे कहाँ पे आपके, शिपकिला, बड़ा लाचा, रोहतांग और देवसा, ये कहाँ पे आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित। जबकि कराकोरम, जोजिला, बनिहाल, पील परजाल, बुर्जिल ये कहाँ पे आपके JNK में स्थित हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे सतलज नदी की बात करें तो जो सतलज नदी निकलती है वो आपके क्या निकलती है, रकास ताल झील से निकलती है। अगर कभी पूछा जाए कि सतलज नदी कहाँ से निकलती है तो याद रखना रकास ताल झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है, रकास ताल झील से निकलती है। भारत में प्रवेश किस दर्रे से करती है, शिपकिला दर्रे से हिमाचल में प्रवेश करती है। या अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद में सतलज नदी को किस नाम से पुकारा गया है तो याद रखना सतुद्र के नाम से पुकारा गया है। सतुद्र के नाम से क्या पुकारा गया है, सतलज नदी को पुकारा गया है। ठीक है, और जो भाखड़ा नागल बांध है, भाखड़ा नागल बांध परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है, सतलज नदी पर है। कौन सी, भाखड़ा नागल बांध परियोजना। ठीक है, और भाखड़ा नागल बांध परियोजना के तहत जो निर्मित झील है गोविंद सागर झील, जो सिखों के गुरु के नाम पर रखी गई है, 10वें गुरु के नाम पर रखी गई, गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखी गई है गोविंद सागर झील, वो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगर यहाँ पे देखो कितने क्वेश्चन हो गए, अगर पूछा जाता है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, गोविंद सागर झील है। किस परियोजना पर निर्मित है, भाखड़ा नागल परियोजना पर निर्मित है। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है, सतलज नदी पर है। सतलज नदी को ऋग्वेद में क्या कहा गया है, सतुद्री कहा गया है। कहाँ से निकलती है, रकास ताल झील से निकलती है। और किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है तो याद रखना शिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे 7-8 क्वेश्चन यहीं पे हो गए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, रावी नदी का उद्गम स्थल है। जो रावी नदी का उद्गम स्थल है वो कहाँ है, तो दोस्तों चोमालुगमा ग्लेशियर, शेषनाग झील, बड़ा लाचा दर्रा या रोहतांग दर्रा। तो दोस्तों याद रखना जो रावी नदी का उद्गम स्थल है वो रोहतांग दर्रा है। और अगर प्रॉपर पूछा जाए तो जो कांगड़ा का रोहतांग दर्रे से निकलती है। चोमालुगमा ग्लेशियर बता चुका हूँ ऑलरेडी, सिंधु नदी, शेषनाग झील से बता चुका हूँ झेलम नदी, बड़ा लाचा दर्रे से बता चुका हूँ चिनाब नदी निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ब्यास नदी की घाटी कहलाती है कुल्लू घाटी, मनाली घाटी, चिनाब घाटी या ब्यास घाटी। तो दोस्तों याद रखना जो ब्यास नदी की जो घाटी है वो कहलाती है कुल्लू घाटी कहलाती है। ठीक है, कुल्लू घाटी कहलाती है, ब्यास नदी की घाटी कुल्लू घाटी कहलाती है। और अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्यास नदी कहाँ से निकलती है तो रोहतांग के ब्यास कुंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रे के ब्यास कुंड से निकलती है, ब्यास कुंड से निकलती है। कौन सी नदी, ब्यास नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर की लंबाई है। जो इंदिरा गांधी नहर है उसकी लंबाई 550 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 649 किलोमीटर या 700 किलोमीटर। तो दोस्तों याद रखना जो इंदिरा गांधी की नहर की लंबाई है 649 किलोमीटर है। क्या है, 649 किलोमीटर है। और ये कहाँ पे बनाई गई है तो याद रखना ब्यास और सतलज के संगम, ब्यास और सतलज के संगम पर हरिके बैराज से निकाली गई है। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है हरिके बैराज, अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई है तो हरिके बैराज से निकाली गई है। लंबाई पूछी जाती है तो 649 किलोमीटर है। और अगर कभी पूछा जाता है कि राजस्थान की मुरुगंगा किसे कहा जाता है तो याद रखना राजस्थान की मुरुगंगा के नाम से भी किसको जाना जाता है, इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की मुरुगंगा कहा जाता है। और अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो उद्घाटन किया गया था 1958 में किया गया था। ठीक है, लेकिन जो इंदिरा गांधी नाम रखा गया इसका 1984 में रखा गया। इंदिरा गांधी नाम कब रखा गया, 1984 में रखा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दक्षिण पठार से निकलकर सीधे गंगा नदी में मिलती है। दक्षिण पठार से निकलकर सीधे गंगा नदी में कौन सी नदी मिलती है तो याद रखना सिंधु, टोंस, सतलज या ब्यास। तो दोस्तों याद रखना दक्षिण पठार से निकलकर सीधे गंगा नदी में जो मिलने वाली नदी है वो है टोंस नदी। ठीक है, और इसके अलावा अगर एक नदी और निकलती है जो है सोन। टोंस और सोन नदी क्या है, दक्षिण पठार से निकलकर सीधे गंगा नदी में मिलती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फरक्का बैराज किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों याद रखना जो फरक्का बैराज है वो क्या है, हुगली नदी पर स्थित है। फरक्का बैराज किस नदी पर स्थित है, हुगली नदी पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना, पद्मा, कपिली या सुरमा? तो याद रखना, बांग्लादेश में गंगा को क्या जाना जाता है? पद्मा नाम से जाना जाता है। जबकि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से किसको जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सुंदरवन का डेल्टा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों याद रखना, जो सुंदरवन का डेल्टा है गंगा पश्चिमी बंगाल, केरल, कर्नाटक या बांग्लादेश। तो दोस्तों याद रखना, जो सुंदरवन का डेल्टा है कहाँ पे है? पश्चिमी बंगाल में स्थित है। कहाँ पे है? पश्चिमी बंगाल में सुंदरवन का डेल्टा स्थित है। ठीक है, और याद रखना, जो सुंदरवन का डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा। किस नदी का डेल्टा है? गंगा और ब्रह्मपुत्र का। किस वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है? अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो सुंदरी वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और विश्व का अगर पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है, तो फिर आंसर हो जाएगा, विश्व का जो सबसे बड़ा नदी डेल्टा है वो सुंदरवन का डेल्टा है। कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा है। ठीक है, और जो यहाँ पर बाघ पाए जाते हैं वो बंगाल टाइगर के नाम से जाने जाते हैं। बंगाल टाइगर के नाम से जाने जाते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन कि अगर आपको पूछा जाता है कि सुंदरवन वन्य जीव अभ्यारण्य और जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर स्थित है? क्या बोला? सुंदरवन नेशनल पार्क और वन्य जीव जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है? तो वो भी आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी बंगाल में स्थित है। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे याद रखो सुंदरवन कहाँ पे? पश्चिमी बंगाल में स्थित है। ठीक है, और किसका डेल्टा है? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा और सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। अगला क्वेश्चन, विश्वासघाती नदी के नाम से किसे जाना जाता है? रावी को, हुगली को, दामोदर को या गोदावरी को? तो याद रखना, जो विश्वासघाती नदी कहा जाता है वो हुगली नदी को क्या कहा जाता है? विश्वासघाती नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यहीं पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोलकाता बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? कोलकाता बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखना, हुगली नदी पर क्या है? कोलकाता बंदरगाह स्थित है। किस नदी पर है? कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी पर स्थित है। ठीक है, हुगली नदी पर स्थित है। और यदि क्वेश्चन बनता है कि सबसे ऊंचे ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली या ज्वार मुख का निर्माण करने वाली नदी कौन है? सबसे ऊंचे ज्वार मुख का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो याद रखना, जो सबसे ऊंचे ज्वार मुख का निर्माण करने वाली नदी है वो नदी भी कौन सी है? हुगली नदी है। कौन सी नदी है? हुगली नदी है। ठीक है, और इसकी जो मुख्य सहायक नदी है वो कौन सी है? दामोदर नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? रावी, हुगली, दामोदर या गोदावरी? तो दोस्तों याद रखना, जो जैविक मरुस्थल के नाम से जानी जाती है वो दामोदर नदी को कहा जाता है। और अभी मैंने आपको कहा कि दामोदर किसकी सहायक नदी है? हुगली नदी की सहायक नदी है, जिसे विश्वासघाती नदी के नाम से भी जाना जाता है और जिस पर क्या है? कोलकाता बंदरगाह स्थित है। ठीक है, और जो दामोदर नदी है बंगाल का शोक कहलाती है। अगर कभी पूछा जाता है कि बंगाल का शोक, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो याद रखना, जो बंगाल का शोक कहा जाता है वो भी किसको कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है बंगाल का शोक। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन बढ़िया लगे होंगे। आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।